गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। आज का परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कल का जो हियर आफ्टर ट्रेड था वो ट्रेड एक्चुअली था नहीं, मैंने गलत डेटा एंटर किया था। अगर आप कल के वीडियो में जाकर देखोगे, जब मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने हियर आफ्टर ट्रेड लिया, तभी जो हाइकन एशी की कैंडल वैल्यू रहती है वो होनी चाहिए थी 21,900 एंड समथिंग, वो मैंने डाला था 22,900 एंड समथिंग। तो वो ह्यूमन एरर है, स्टूपिडिटी है कि मैंने 21 के बदले 22 एंटर किया और इसलिए संगणक ने ट्रेड दिया। बट एक्चुअली में कल ट्रेड था ही नहीं, और ये गलती का मुझे आज भारी पनिशमेंट भी मिल गया उसका। मैंने पुट में पोजीशन बना के रखी थी और कॉल निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, अच्छा अराउंड 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ, तो मुझे कंसिडरेबल लॉस हुआ आज के दिन। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये मैं मेरे परफॉर्मेंस में एक्सेल शीट में मैं अपडेट नहीं करूँगा, बिकॉज संगणक ने ट्रेड दिया ही नहीं था, वो मेरी गलती की वजह से ट्रेड हुआ था। तो आज के ट्रेड्स देखते हैं। सबसे पहले एक्टिवेट हुआ था विंडो, और विंडो ने टारगेट रीच किया, थोड़ा स्ट्रगल किया बट इवेंचुअली टारगेट रीच हो गया। टारगेट से भी थोड़ा सा ऊपर गया था प्राइस, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट हो जाता है तो यू एग्जिट, कुछ वेट मत करो, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स। फिर हाइंडसाइट आज होल्ड स्ट्रेटजी आया था और वो फेल हो गया, आप टॉस वीडियो में देख सकते हो। बाउंड्री आज एक्टिवेट हुआ था, बट समवेयर आफ्टरनून 1-1:30 बजे के आसपास एक्टिवेट हुआ था। एक्टिवेट होके थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी टारगेट रीच नहीं किया, ना टारगेट 1 रीच किया ना टारगेट 2 रीच किया। और 315 को जब मैंने क्लोज किया तो जो बाय प्राइस था उसके काफ़ी क्लोज था। अगर मैं देखूँ बाउंड्री, मैंने बाय किया था 580 को और एग्जिट किया 578.55, मतलब हार्डली 2 रुपीज़, 1.5 रुपया रफली। तो मैक्सिमम तो लॉस मेरा ब्रोकरेज देने में और टैक्सेस भरने में ही गया, अदरवाइज ये ट्रेड में कुछ नहीं। एंड देन स्पेस, सो आज स्पेस एक्टिवेट हुआ था। स्पेस में अच्छा प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ स्पेस स्ट्रैटेजी कैसे था। ओके, सो डेटा एंटर करने के बाद लेवल आया था 5417, और इसमें कैसे है कि एंट्री इज बियॉन्ड कैंडल क्लोजर, मतलब ये लेवल ब्रेक जो भी कैंडल करेगा वो कैंडल का जो क्लोज रहेगा उसके नीचे जब भी जाएगा तभी हम लोगों को एंट्री लेना है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस हिट होने तक होल्ड करना है। तो आज का ट्रेड कैसा था, ये लेवल आया था संगणक से, ये कैंडल ने वो लेवल ब्रेक किया और इसीलिए इधर मैंने एंट्री लिया था। जब मेरा ये एंट्री था तभी मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट देके रिवर्स होके फिर एक बड़ा पुश आया, डाउन टर्न आया, फिर यहाँ पे थोड़ा यू कैन से कि अटक गया और वॉट एवर रेंज में था, और फिर अचानक रिवर्स हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर ही एग्जिट कर लिया था। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये लेवल्स मार्क करने दो, सॉरी डिलीट करने दो। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में एक थियरी है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है वो गैप हमेशा फिल होगा, एवरी टाइम। आज होगा, तुरंत होगा या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन एवरी टाइम वो गैप फिल होना है। तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट था वो एंट्री, मतलब मार्केट ने प्राइस डाउन किया और एग्जैक्टली जिधर गैप फिल हो रहा था उधर से ही रिवर्सल दिया, इसलिए मैंने ट्रेड किधर, तो यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। सो यहाँ पे वो कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल ग्रीन था, मैं वेट किया। जनरली ऐसे होता है कि इतना बड़ा ड्रॉप आने के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बायर्स ने उसको ऊपर पुश किया एंड
बाद में तो बहुत ही पुश किया, बट बिफोर दिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये रिएक्शंस मुझे देखने मिले, और जबकि ये गैप फिल हुआ था, ये गैप फिल होने के बाद वो लेवल पे सपोर्ट आ रहा था और मुझे एक रिवर्सल सिग्नल दिख रहा था। तो मैंने एग्जैक्टली ये कैंडल पे मैंने एग्जिट नहीं किया, ये बुलिश कैंडल बनने लगा, थोड़ा ऊपर गया था, फिर मैंने समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे एग्जिट कर लिया। तो एग्जैक्टली मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सका ऐसे मैं नहीं बोल सकूंगा, फिर भी 51 पॉइंट्स रफली कैप्चर किए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूंगा, नॉट काउंटिंग द हियर आफ्टर, बिकॉज अगेन हियर आफ्टर ये मेरी गलती थी, ये मैं संगणक के परफॉर्मेंस में ऐड नहीं करूंगा। तो नॉट काउंटिंग हियर आफ्टर हम लोगों को आज लॉस हुआ अराउंड 308 रुपीज़ ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के। सो अगेन सेम थिंग, जब संगणक प्रॉफिट देता है तो ह्यूज प्रॉफिट्स मिलता है, लॉस रहता है तो हमेशा मिनिमम लॉस पे ही हम लोग रुक सकते हैं, बिकॉज संगणक के स्ट्रैटेजीज ही वैसे डिज़ाइन है। अभी कल हम लोग देखते हैं क्या होगा। आज मार्केट का स्टार्टिंग में अगर आपने देखा रहेगा तो इंडेक्स में मूवमेंट था, बट प्रीमियम्स कुछ भी मूव नहीं हो रहे थे। आफ्टरनून में थोड़े से मूव हुए, बट स्टार्टिंग में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल भी ज़्यादा मूवमेंट में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज 10th इज़ अ हॉलीडे, फिर नेक्स्ट वीक तो दो हॉलीडेज़ है, तो एवरीबडी माइट बी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूड, इसलिए मैं ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। बट अगेन ये सब सोचना इज़ नॉट नेसेसरी, जो ट्रेड संगणक देगा मैं उसमें ट्रेड करूँगा, लॉस हो प्रॉफिट हो, इट इज़ इममटेरियल एज लॉन्ग एज यू फॉलो द ट्रेड्स एकदम विद द डिसिप्लिन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।